जय हिंद, जय भारत। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं पटवार भर्ती में गणित के प्रश्न क्षेत्रफल आयतन के। मित्रों, आपके सामने होगा कौन सा नंबर प्रश्न। मित्रों देखो, स्क्रीन पे आ गया होगा चौथा नंबर प्रश्न। इससे वाले पहले आपने वीडियो नहीं देखे हो तो वहां पहले देखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे, एक नंबर आप जरूर देखना मित्रों, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है पटवार मैथ्स के नाम से, ठीक है। और क्या कह रहा था मित्रों, आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ सकते हैं मित्रों। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपन। चौथा प्रश्न बहुत अच्छा है, पेन कॉपी ले और करने की कोशिश करें। ऐसे प्रश्न आपके ब्रेन को, दिमाग को बिल्कुल झचकार देना, मतलब क्या कहते हैं, अब वो बिजली कड़कती है वैसे दिमाग को कड़क देगी, ठीक है। ऐसे प्रश्न है, ठीक है। आप देखना जरूर, ठीक है। अच्छा लगेगा आपको प्रश्न, ठीक है मित्रों। पेन कॉपी जरूर ले लें, पेन कॉपी ले और उसके साथ आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें। प्रश्न आ गया होगा, प्रश्न पढ़ लेते हैं। 2 सेंटीमीटर वाले 8 गणों को आपस में जोड़कर कितने, 2 सेंटीमीटर, ये एक गन है, 2 सेंटीमीटर इसकी क्या है, भुजा की लंबाई है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, एक नया गन बनाया जाता है। ऐसे कितने, 8 है। 8 गन है 2 सेंटीमीटर से, क्या बनाया जाता है, इस प्रकार बनने नए गन की लंबाई कितने, 8 है अपने पास, ठीक है मित्रों। देखो इसको कैसे करेंगे, अपन को बनाना भी गन है और है भी गन, तो इस प्रकार से जोड़ने होंगे। ऐसे कितने, 8 है, कितने मित्रों, 8, ठीक है। और अपन को क्या बतानी है, लंबाई बतानी है, ठीक है, किसकी, गन की। गन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, कुछ भी निकालो। और अपन को गन बनाना है, कितने ऐसे गन है, 8। तो कैसे करेंगे मित्रों इसको, देखो बहुत सरल है। कैसे क्या करना है, देखो ये क्या है, एक गन, ठीक है। फिर ये एक गन, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होने चाहिए। इस प्रकार से अपन को इन आठों को सेट करना है मित्रों, ठीक है। देख लेगा कैसे सेट होगा, देखो ये 4 हो गए, ठीक है मित्रों, 4 हो गए, 4 हो गए। देखो इसकी लंबाई, देखो ये इसकी क्या, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन होता है ये, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 4 डब्बे रख दिए और इन्हीं के आगे 4 डब्बे और रखेंगे, कितने रखेंगे, 4। तो जिसके कारण क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई तो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है मित्रों। और इसके आगे भी होगा क्या, एक डिब्बा, तो इसकी लंबाई, ये जो इसकी ऐसे ही लंबाई होगी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर एक डब्बे की और दूसरे की भी 2, तो कितने हो गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, देखो 2 और 2, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या सोचा था, आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप क्या लेना, 4 चौके डब्बे, 8 चौके डब्बे लेना और उनको जोड़ना, घन बनाना है, घनाभ मत बनाना। घनाभ में क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होगी, ध्यान रखना है सब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स। आंसर क्या हो जाएगा, स 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रश्न है मित्रों, क्या करना था, 4 डब्बे ये और इनके आगे ही 4 डब्बे, ठीक है। आप अच्छे से सोचना, 3D तरीके से सोचना। अगर मुझे इसका फोटो मिल जाता 8 गन का, घना गन बनाते हुए, तो मैं यहाँ लगा दूंगा, नहीं मिलता है तो नहीं लगेगा, ठीक है। सीधी सी बात है मित्रों। अब इसके साथ ही अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है मित्रों। पढ़ता हूं मैं, क्या पढ़ना है, देखो ये भी ऐसे ही प्रश्न है, थोड़ा अलग है। 5 सेंटीमीटर भुजा के 2 गनों को जोड़ गए, देखो अब वापिस एक गन आ गया, एक गन ये एक गन है, ठीक है। कितनी लंबाई है इनकी, 5 सेंटीमीटर, कितनी, 5 सेंटीमीटर। हर भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको जोड़ के क्या बनाया, घनाभ बनाया, ठीक है। दो ही है अपने पास गन, ठीक है, इनको जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ठीक है। 2 गन को, 2 चौके डिब्बे को जोड़ दिया, ठीक है मित्रों। जोड़ने के बाद घनाभ की लंबाई निकालनी, कैसे निकालनी, देखो मित्रों घनाभ की लंबाई, ठीक है। देखो ये हो जाएगी इसकी लंबाई, ठीक है, एल, ठीक है। और इसके अंदर ये हो जाएगी चौड़ाई, इस तरफ मतलब अंदर वाली ये, ठीक है। और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। एच मतलब ऊंचाई, ये हो जाएगी पी, ठीक है। ध्यान से ऐसे मैं बना देता हूँ इसके आगे, ठीक है। थोड़ा कच्चा पक्का बना है, ठीक है, समझने के लिए बनाया। देखो
एक घन दूसरा घन जोड़ दिया पास में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो ये 5 है, ये भी 5 है, कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। और क्या कहते हैं, चौड़ाई, चौड़ाई भी क्या रहेगी, 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। घनाभ है, ध्यान रखना ये घनाभ है, ठीक है मित्रों। तो इसका कौन सा आंसर रह जाएगा, द। क्या आंसर रह जाएगा, द, ठीक है। द रहेगा, द नहीं, सॉरी सॉरी मित्रों, अ रहेगा। लंबाई निकालनी है, लंबाई, ठीक है। द तो कब होता है, जब उसकी ऊंचाई पूछी या फिर चौड़ाई पूछी, ठीक है मित्रों। अ आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप कमेंट जरूर करना कि आपका क्या आंसर आया, ठीक है मित्रों। अब इसी के साथ करते हैं अब छठा प्रश्न। ये अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, अच्छे समझाया मैंने। छठा प्रश्न करते हैं, ठीक है। छठा प्रश्न क्या है, देखें और पढ़ें, ठीक है मित्रों। बाहर बारिश हो रही है, क्या हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, गर्मी के दिनों में बारिश हो रही है, ये क्या है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है मित्रों। छठा प्रश्न आपके सामने आ गया, मैं पढ़ता हूँ। एक घन के किनारे में 20% की वृद्धि, कोई भी किनारा है, ठीक है, किनारा, घन का किनारा, ठीक है, घन है, उसका किनारा कितना बढ़ रहा है, 20% की वृद्धि। वृद्धि का क्या कर देता, मेरा एक ही फॉर्मूला, वृद्धि आए तो प्लस, घटी तो माइनस, हानि तो माइनस, 20% वृद्धि करती। तो इसके आयतन में वृद्धि, क्या कहना है, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। चार ऑप्शन आपके सामने है, देखो। घन का हर भुजा में 20% वृद्धि, हर भुजा मतलब लंबाई में भी 20%, चौड़ाई में भी 20% और ऊंचाई में भी 20%, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती है, ठीक है मित्रों। एक चीज आप समझ गए होंगे। अब इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है ए क्यू, क्या होता है, भुजा का घन, ठीक है, क्या होता है, भुजा का घन, ठीक है मित्रों। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसको करना कैसे मित्रों, इसको करना है क्रमागत मेथड से। किससे करना है, क्रमागत मेथड से, क्रमागत तरीके से करना है आपको। कैसे करना है, देखो, अगर क्षेत्रफल पूछा तो 2 बार और आयतन पूछा है तो 3 बार। कैसे देखें, देखो क्रमागत मेथड क्या होता है, देखो पहले सूत्र लिख देता हूँ, याद नहीं होता, a प्लस बी, फिर इन दोनों का गुणा, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है, a इंटू बी, ठीक है, बटे 100, ठीक है। देख लेना मित्रों, क्रमागत मेथड कैसे चलता है, प्लस है, देखो तो वृद्धि हो रही है तो प्लस, और हानि हो रही है तो माइनस, ध्यान रखना, घटे तो भी माइनस, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, प्लस है, प्लस बी, फिर इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का गुणा यहाँ करना, और बटे हुए 100, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 20% वृद्धि, प्लस 20 प्लस 20, फिर क्या होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 20 इंटू 20 और बटे 100। बहुत जोरदार हवा चल रही है मित्रों, इसलिए खड़ी खड़ी की आवाज आ रही होगी, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 20 20 40, ठीक है, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, ठीक है, कितना बचा, 4, तो कितना आया, 44% वृद्धि, ठीक है। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि पूछता है तो क्या होता, क्षेत्रफल का क्या होता है, 6a², क्या होता है, 6a², a² मतलब 2 बार आपको ये कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 44% वृद्धि होती है, डायरेक्ट ये लगाना है फॉर्मूला, क्षेत्रफल। अब आयतन में पूछा है तो क्या करना है, देखो 44% यहाँ है, कितने प्रतिशत, एक बार और करना पड़ेगा 20, ए की जगह रखना है 44 और बी की जगह रखना है 20, ठीक है। फिर ये दोनों प्लस के तो प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर 44 इंटू 20 बटे 100, ठीक है मित्रों। 44 20 कितने हो जाएंगे, 4 न 64, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 44 इंटू 2 88, 88 में 10 का भाग देंगे तो 8.8, ठीक है। क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, बस हो गया मित्रों ठीक है, क्योंकि बहुत मिट्टी उड़ रही है और हवा बहुत तेज चल रही है और बारिश जोरदार हो रही है, ठीक है कितना हो गया, 0.8, फिर 8, 6 और 2 कितने, 72.8%, ठीक है, 72.8% आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ब, कौन सा राइट हो गया, ब आंसर राइट, ठीक है मित्रों, आंसर ब हो गया। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे शॉर्टकट तरीके और बेसिक कंसेप्ट से चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना मित्रों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।